हेलो फ्रेंड्स, मोमेंटम स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, और हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कल के दिन यानी कि जून 2 के दिन कौन सा स्टॉक स्ट्रांग दिख रहा है और कौन सा स्टॉक वीक दिख रहा है और इसके पीछे के रीजंस क्या है। चलो सीधे वीडियो में जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी से पहले कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटानिया लॉन्ग कर सकते हैं। हमने एक 38.2 लेवल्स यहाँ ड्रॉ किया था, वहाँ से देखो सीधे ऊपर गया। ये पहला टारगेट था, ये दूसरा टारगेट था। फर्स्ट टारगेट मेट, फिर रिट्रेसमेंट हुआ 50% का एग्जैक्टली, फिर से सेकंड टारगेट मेट। ओके, अदानी पोर्ट में हमने वीकनेस देखी थी, उसके रीजंस है ऑलरेडी। देखो सेम जो पैटर्न मैंने कल ड्रॉ किया था वही पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकडाउन आया। जो यहाँ सेल कर सक रहा था वेरी गुड, जिसने यहाँ नहीं सेल किया एक ब्रेकडाउन आया। इस रीटेस्ट पे अगर सेल करते हो, प्रीवियस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखते हो तो 1:2 के आसपास, यानी कि ये बॉटम का टारगेट मिला है हमें, इसके नीचे का ये टारगेट नहीं मिला है फ्रेंड्स। सो दोनों बाई और सेल दोनों स्टॉक्स ने ठीक ठाक परफॉर्म किया। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप लोगों ने इन दोनों स्टॉक्स में से कितना कमाया। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी ने क्या किया, देखो आज का दिन जो है यहाँ चालू हुआ कंटिन्यूस अप ट्रेंड, एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश हुई है। और क्या हुआ है, ये अप ट्रेंड जो है वो थोड़ा स्लो था फ्रेंड्स, जैसे फास्ट वाला अप ट्रेंड नहीं था। और आप नोटिस करोगे तो अप मूव जो आ रहा था वो थोड़ा अच्छा आ रहा था, और डाउन मूव जो था आ रहा था वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहा था, या नहीं आ रहा था अभी बोल सकते हो। एक सिर्फ डाउन मूव, ये जो कैंडल है ये एक सिर्फ अच्छी डाउन मूव की कैंडल है, बाकी सारे कैंडल्स अपसाइड के ही कैंडल्स दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी का थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा मैं। देखो कल के वीडियो ने अगर आपने देखा है तो हम 61.8 के लेवल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। वैसे अगर आज का वीडियो में दिखाता हूँ तो देखो रिसेंट बॉटम तो रिसेंट टॉप में अगर फिबो ड्रॉ करता हूँ तो उसने एग्जैक्टली 50% लेवल्स के आसपास आके रिजेक्ट किया और ऊपर गया है। उसके बाद क्या हुआ है, फिर से मैं अगर एक रिसेंट टॉप टू रिसेंट बॉटम में ड्रॉ करता हूँ फिबो, तो आप देखोगे ये है 50% लेवल, यहाँ पे उसने आके फिर से रिजेक्शन की कोशिश की है। इसे थोड़ा और डिटेल में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो आप देखोगे कि यहाँ एक आया है ब्रेक डाउन। मैं जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे एक ब्रेक डाउन आया। क्या इसको सस्टेन किया गया है? नहीं, इसके बाद भी पूरा दिन वो साइडवेज ही रहा है। लेकिन अगर आप जाके 1 आवर का टाइम देखते हो, चार्ट देखते हो, तो यहाँ क्या हुआ है देखो फ्रेंड्स, यहाँ एक ये है आपका डाउन ट्रेंड, ठीक है, टॉप टू बॉटम में ना फिबो लगाया है, और यहाँ से रिट्रेसमेंट चालू है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स। ओके, फाइनली क्या हुआ, एक ये जो कैंडल है इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बैंक निफ्टी फॉलोड बाय नेम ऑफ दिस कैंडल। ओके, ये कैंडल का जो है बॉटम हम मार्क करेंगे। बॉटम कैसे मार्क करेंगे इसको देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको नहीं मालूम है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है एल, एल मतलब लो, ठीक है। ये कैंडल में जब खड़ा रहता हूँ और लो ड्रॉ देखता हूँ तो 680, 52,680 है, तो वहाँ पे हम एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, ठीक है। अगर 680 के नीचे सस्टेन करके एक 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है, मैं 5 मिनट्स में जा रहा हूँ, तो हम करेंगे सेल। देखो ये वाला जो है ये 5 मिनट्स का कैंडल नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर चला गया है। एक 5 मिनट्स का ग्रीन कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करता है ये 680 के लेवल्स पे, तो हम कर सकते हैं सेल। एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे हम, जो कि होगा प्रीवियस स्विंग हाई का, ठीक है। यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ तक जाएगा, और इसके अगेंस्ट हम ये वाला टारगेट रखेंगे। ये वाला टारगेट कहाँ है, यहाँ तक, ठीक है, समवेयर हियर, ये एरिया में हम टारगेट रखेंगे, जो हो रहा है 1:2, 1:1.2 ऑलमोस्ट। इसको भी अगर क्रॉस करता है तो हम ये वाला टारगेट रखेंगे, जहाँ पे 3-4 अटेम्प्ट हुए, एक अटेम्प्ट हो चुका है, तो ये हो गया 1:2.4। और आपका 61.8 लेवल जो हमने कभी भी डिस्कस किया है, जहाँ प्रीवियस हाई है, वो फाइनल टारगेट रह सकता है फ्रेंड्स। ये होगा 1:1.86। इसके अगेंस्ट हम कितना छोटा स्टॉप लॉस रख रहे हैं ये देखो। और अगर ये क्या करेगा, अगर बाई चांस यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया और 61.8 लेवल्स पे अगर इसने टच कर दिया कल सुबह,
तो क्या करेंगे हम वहाँ शॉर्ट करेंगे, वहाँ शॉर्ट करके एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे और ये बॉटम को कैच करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह हम शॉर्ट करेंगे। बाई कब करेंगे? बाई करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ये सब निकाल देंगे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। देखो ये वाली है वो ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया है क्या? नहीं, ये एक लास्ट कैंडल सस्टेन करके वापस आ गया है। एक रेड कैंडल इसके ऊपर इसने क्लोज नहीं किया है, तो इसलिए क्या करेंगे हम सेफ साइड के लिए हम क्या करेंगे, एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है तो हमारे पास सिचुएशंस है बाई करने के लिए। क्यों? देखो टॉप से बॉटम तक अगर मैं एक फिबो ड्रॉ करता हूँ तो इसने 61.8 लेवल्स को क्रॉस कर दिया रहेगा। सेकेंड थिंग, ये एक लेफ्ट शोल्डर बनेगा, ये एक लंबा वाला हेड बनेगा ऐसे, और ये एक राइट शोल्डर बनेगा, इसको भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी क्योंकि हम इसके ऊपर ही बाई करेंगे। और इन दिस केस अपना टारगेट रहेगा ये टॉप फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी हमें छोटा सा स्टॉप लॉस देके ऊपर का टारगेट, ये एक बाइंग सिनेरियो है और सेलिंग सिनेरियो आपने देख लिया। निफ्टी में क्या करेंगे, निफ्टी ऑलरेडी उसके ऑल टाइम है कि बहुत पास है फ्रेंड्स, इसके ऊपर के टारगेट्स अगर निकालने हैं तो हमें ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन निकालना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे हम करेंगे बाई आफ्टर द हाईएस्ट क्रॉस्ड, ओके। ये जो हाई है इसको क्रॉस होने के बाद हम एक छोटे स्टॉप लॉस से 1:2 और 1:3 अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने पास ऊपर के टारगेट्स हैं नहीं, हम एग्जैक्ट लेवल्स बात नहीं कर सकते। लेकिन इस सिचुएशन में हम 1:2 के ऊपर अगर प्लान करेंगे तो ही ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और सेल के साइड में क्या है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन बन रही है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपकी ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन आया है ऑलरेडी, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ये एक्चुअली ट्रेंड लाइन बहुत लंबी वाली भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेम ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट करके काम किया जा रहा है। एक ही बार ये यहाँ पे फॉल आया था लेकिन फिर से ऊपर चला गया है, तो इस वक्त यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो रीसेंट टॉप जो कि ऑल टाइम है उसके थोड़े ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ रहेगा, फाइनल टारगेट आप यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि 23,900। मैं क्यों वहाँ तक का ही टारगेट दे रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है फ्रेंड्स। देखो नीचे से ऊपर तक अगर मैं फिबो लगाता हूँ तो 23,900 का जो टारगेट है वो 38.2 लेवल्स के भी नीचे है, तो उसके नीचे के टारगेट्स जो आने हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं यूजुअली। लेकिन फिर भी अगर आप देखते हो कि रिसेंट हाई जो है, द प्रीवियस स्विंग हाई, ये आज नया स्विंग है, प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो यहाँ तक आया है, तो ये भी टारगेट अचीवेबल है। लेकिन वी वुड जस्ट कैप्चर 38.2, वी विल बी हैप्पी विद दैट, ओके। अगर बाई चांस यहाँ तक आता है तो हम फिर से बुलिश रहेंगे अंटिल दिस लेवल इज कम्प्लीटली ब्रोकन। ये लेवल को ब्रेक करके नीचे जब आता नहीं है और फुल रिट्रेसमेंट नहीं आता है तब तक हम बुलिश ही रहेंगे निफ्टी के बारे में फ्रेंड्स। अब आते हैं हमारे बाय और सेल स्टॉक। इससे पहले बता दूं, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो आके सब्सक्राइब भी कर दो ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करो। और ये डिस्कस होने के बाद मैं बैंक निफ्टी के बारे में एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, उसको मिस मत कीजिएगा। तो बाई साइड में हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वो है डिवीस लैब। डिवीस लैब में एक अच्छा सा पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, डिवीस लैब फॉलोड बाय द नेम ऑफ द पैटर्न। ये पैटर्न कहाँ से कहाँ तक बना है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। ये वाला है वो पैटर्न। अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो हम क्या करेंगे, हम एक ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसका जो टारगेट यूजुअली होता है वो होता है इतना, मैं जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक अगर आप ये करोगे तो इसका सेम टारगेट ऊपर की तरफ इतना होता है, तो सीधा टारगेट आपको 4700 का टारगेट मिल रहा है एक छोटे स्टॉप लॉस को लेकर। स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, लगभग 599, 600 भी अगर पकड़ते हो तो 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस से 70, 1:2, 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से बन रहा है। मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ, देखो यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट है यहाँ तक 1:2 एग्जैक्टली। वीकनेस हमें किस में दिख रही है, वीकनेस हमें दिख रही है अदानी एंटरप्राइजेस में, प्रीवियसली भी डिस्कस हो चुका है। देखो अदानी एंटरप्राइजेस में क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर जोन मार्क कर रहा हूँ मैं, ये जोन देख लो, ये जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। जब भी इसके ऊपर गया फट से एक रिजेक्शन आया और एक अच्छा डाउनफॉल आया है, तो अभी ये वो रिजेक्शन के बहुत पास है, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे सेल कर देंगे या फिर
इसको एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने देंगे। एक छोटा ट्रेंड लाइन ऐसा रहेगा, और अगर कॉन्फिडेंट सेलिंग करनी है तो ये ट्रेंड लाइन ले लो। इसके नीचे जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा नहीं बैठेगा, क्योंकि ये बॉटम से भी नीचे जाने की कोशिश करनी चाहिए। तब तक हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन अगर आप यही ये सेल इनिशिएट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। ये भी टारगेट लेते हो तो आपको 1:1.2 1:2 का रेशो मिल जाएगा। देखो, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक पे अपन शॉर्ट करते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्टॉप, या इसके और थोड़ा ऊपर, या इसके यहाँ पे भी अगर मिलता है, तो हम क्या करेंगे, ये टारगेट 1:1.75 हो गया, ये बॉटम जो है 1:2.75 हो गया, और ये जो बॉटम है नीचे वाला, ये बॉटम हो गया 1:3 फ्रेंड्स। सो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ बनता है एक छोटे स्टॉप लॉस की तरफ। और बैंक निफ्टी के बारे में जो मैं बताने जा रहा था उसको देख लो। तो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी इंडेक्स साइड बाय साइड रखा है मैंने। तो आप देखोगे इस प्लेस में, ठीक है, यहाँ पे लास्ट जो मूव आई है 3 बजे के बाद, वहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे एक हाई बना है, ठीक है। ये जो हाई देख रहे हो आप बैंक निफ्टी फ्यूचर में, ये हाई प्रीवियस हाई से कम है। और अगर आप यहाँ इंडेक्स में देख रहे हो, सेम हाई जो बना है वो प्रीवियस हाई से ऊपर गया है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों हुआ है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर मुझे कमेंट्स आए इसका रीज़न बताने के लिए तो मैं कल के वीडियो में ये सारा एक्सप्लेन करूँगा। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू अ प्रॉफिटेबल टुमारो।